इसराइल ने भी ट्रंप का गजा अमन मंसूबा तस्लीम कर लिया। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर ट्रंप ने कहा कि आज मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए तारीखी दिन है। हमास मान जाए और फ़ौरन या 72 घंटे में मंसूबा तस्लीम कर लें तो यरगमाली फौरी तौर पर रिहा हो जाएंगे। अब फ़लस्तीनी अपनी तकदीर अपने हाथ में लेने का चैलेंज कबूल करें। अगर फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने काम न किया तो खुद जिम्मेदार होंगे। अमन मुआहदे के लिए मशरिक़ वस्ता के ममालिक से मुकम्मल हिमायत हासिल है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल पाकिस्तान ने भी मुआहदे की 100% हिमायत की है। अरब और मुस्लिम मुल्कों का भी शुक्रिया जिन्होंने तजावीज़ पर काम किया। अमेरिकी सदर ट्रंप के गजा जंग बंदी मनसूबे के मुजवजा 21 नकात। फौरी जंग बंदी, 48 घंटों में यरगमालियों की वापसी, गजा में फ़लस्तीनियों और बैनुल-अक़वामी माहिरीन पर मुश्तमिल आर्जी अबूरी हुकूमत बनाई जाएगी। अबूरी हुकूमत एक नई बैनुल-अक़वामी तंजीम के तहत काम करेगी। गजा में आर्जी बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स तैनात की जाएगी। हमास का गजा के मुस्तक़बिल में कोई किरदार नहीं होगा। हथियार डालने वाले हमास जंगजुओं को आम माफ़ी दी जाएगी। जो गजा से जाना चाहें उन हमास अरकान को महफूज रास्ता फराहम किया जाएगा। हमास के तमाम हथियार तबाह कर दिए जाएंगे। गजा से किसी को ज़बरदस्ती बेदखल नहीं किया जाएगा। गजा वापस आने वालों को वापसी का हक हासिल होगा। गजा में इंसानी इमदाद की फौरी फराहमी की जाएगी। ट्रंप इक़्तिसादी तरक्याती मनसूबे के तहत गजा की तामीर न होगी। इसराइल को गजा पर दोबारा कब्जे या इल्हाक़ की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर ट्रंप के गजा जंग खात्मे के लिए मनसूबे का खैर मकदम। कहा कि वो सदर ट्रंप के गजा जंग के खात्मे के लिए 21 नकाती मनसूबे का खैर मकदम करते हैं। खित्ते में फ़लस्तीनी अवाम और इसराइल के दरमियान देर पा अमन, सियासी इस्तेहकाम और खित्ते की माशी तरक्की के लिए ज़रूरी होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्हें यकीन है कि खित्ते में अमन लाने के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। वो जंग बंदी के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अमेरिका ने दबाव डाला तो ताकत के नशे में चूर, नेतन्याहू को भी होश आ गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कतरी वज़ीर आज़म से दोहा हमले पर माफ़ी मांग ली। नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान को फ़ोन किया और उनसे कुछ मिनट बात की। इसराइली अखबार के मुताबिक नेतन्याहू ने कतर की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करने पर माजरत की। इसराइल ने 9 सितंबर को दोहा पर हमले में हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने की कोशिश की थी। कतर ने इसराइली यकीन दहानियों को सराहा। कहा बहरानों का हल सिर्फ सिफारती ज़राए से मुमकिन है। जंग में शिकस्त की खिफ़त भारत को क़यामत तक याद रहेगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा ट्रॉफ़ी लेने से इनकार ओछे हथकंडे और भौंडी हरकत थी। मोहसिन नकवी ने बतौर सदर एशियन क्रिकेट कौंसिल भारतीय टीम के रवैये के सबब ट्रॉफ़ी ना देने का फैसला बिल्कुल ठीक किया। हमारी बहादुर अफवाज ने जिस तरह भारत को शिकस्त फाश दी वो उनसे हज़म नहीं हो पा रही। बोले भारतीय टीम जीत कर भी बगैर ट्रॉफ़ी के गई, ये अल्लाह ताला के काम है। कोई जीत कर भी हार जाता है और कोई हार कर भी जीत जाता है। एशिया कप की जीत को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ने पर भारतीय ओपोजिशन जमात कांग्रेस ने मोदी को आड़े हाथों लिया। खेल को जंगी बयानिए से मिलाना नाकाबिले कबूल करार दे दिया। कांग्रेस रहनुमा अतुल पटेल ने सवाल उठाया कि क्या मोदी को खारजा पॉलिसी और सिफारतकारी की कोई समझ है? अगर मैच खेला तो खेल की रूह के साथ खेलना चाहिए था, ना कि इसे जंगी प्रोपेगेंडे में बदल दें। महाराष्ट्र में कांग्रेस के सदर हर्षवर्धन प्रस्काल ने कहा कि मोदी हवा हो, पानी हो या खेल हो, हर जगह सियासत और तकसीम घुसा देते हैं। मुल्क की वकार का ख्याल रखने के बजाय मोदी खेलों को भी सियासी नफरत के एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा पानी मेरा पैसा है, आपको क्या तकलीफ है? मरियम नवाज का एक बार फिर पीपल्स पार्टी पर वार। नाम लिए बगैर कहा कि पंजाब वालों के हक की बात आएगी तो मरियम नवाज आपको छोड़ेगी नहीं। हमने मुदाखलत नहीं की, आप भी बंद करें। पंजाब को मशवरे देने वाले अपने मशवरे अपने पास रखें। हर चीज़ का इलाज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं है। आपके पास हर चीज़ का हल कशकोल लेकर खड़े हो जाना है। मांगने वाला सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। NFC के तहत सबको यकसां पैसे मिलते हैं। आप अपने पैसे कहाँ लगाते हैं? पंजाब के सैकड़ों मंसूबे गिनवा सकती हूँ। अगर सिंध में कोई काम करें तो मुझे खुशी होती है, लेकिन कुछ कर लें। फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में तहरीक इंसाफ को भी निशाने पर ले लिया। कहा कि गालियां देने वाले आज अपने अंजाम को पहुंचे। मुखालिफिन से कुदरत बदला ले रही है। हमारी तवज्जो खिदमत पर है। पंजाब अपने अवाम को यूरोप जैसी ट्रांसपोर्ट फराहम कर रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीर पर मायूसी का इजहार। कहा मरियम नवाज की तकरीर सिर्फ
नफरत अंगेज और तकसीम पैदा करने वाले बयानात से भरी हुई थी। मरीम नवाज से इस रवैये की तवक्को नहीं थी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले पर तफसीली बात करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से 3 घंटे से तवील मुलाकात। जेल ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर बातचीत। अली अमीन गंडापुर की सूबाई मामलात और गवर्नेंस पर बानी PTI को ब्रीफिंग। 27 सितंबर के जलसे से मुतालिक भी बानी PTI से गुफ्तगू। PTI ने मोइन रियाज कुरैशी को पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। मलिक अहमद खान बशर की नाअहली के बाद से पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली था। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है कि अहमद खान बशर अपना मुकदमा लड़ रहे हैं, उन्हें पूरी PTI की ताईद हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम करने से रोकने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। फरीकैन और अटॉर्नी जनरल दफ्तर को नोटिस जारी। समाअत आज होगी। जस्टिस तारिक जहांगीरी को हाई कोर्ट जजेस के ड्यूटी रोस्टर में शामिल कर लिया गया। जस्टिस तारिक जहांगीरी के सिंगल और डिवीजन बेंच में आज के लिए केसेस की काज लिस्ट जारी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को डिग्री केस के सबब काम से रोकने का हुक्म दिया था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने डिग्री मंसूख करने का जामे कराची सिंडिकेट और अनफेयर मीन्स कमेटी का फैसला सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त गुजार रेगुलर बेंच में मुकर्रर करने की इस्तदा। मसनूई ज़हानत अब अयाशी नहीं बका का मसला बन चुकी है। अगर हमने अपने नौजवानों को नई महारतें न सिखाएं तो मुस्तकबिल के दरवाजे हम पर बंद हो जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा कि बिजली ने सिर्फ उन लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील की जो इसके लिए तैयार थे। मसनूई ज़हानत भी ऐसा ही करेगी। कौमी असम्बली ने इस्लामाबाद के सीनियर सहाफ़ी से बानी PTI की बदसलूकी पर मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली। क्राइम विंग से सहाफ़ी को धमकियाँ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। PTI ने करारदाद की मुखालफत की। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि नहीं जानते कि वहाँ जेल में क्या मामला हुआ, इस मामले को मज़ीद जानना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, एक तरफ वो तनकीद करते हैं कि उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, लेकिन हमारे अपने रवैये भी जमहूरी होने चाहिए। अडयाला जेल के बाहर सहाफ़ी पर तशद्दुद के मामले पर उन्होंने कहा कि सियासत का हुस्न डायलॉग में है। सियासतदान की ज़बान सख्त होगी तो मामला कैसे हल होंगे। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इजलास में अरकान बानी PTI को लगाई गई शिकायत पर आपस में उलझ पड़े। ज़राए के मुताबिक जुनैद अकबर ने कहा कि तमाम अरकान असम्बली कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन अडयाला जाकर चंद वकला गलत मालूमात पहुँचाते हैं। अरकान असम्बली की कुर्बानियों के बारे में अडयाला जेल में कुछ नहीं बताया जाता। अडयाला में चंद रहनुमाओं और सिर्फ मखसूस ग्रुप का मौक़िफ़ पहुँचाया जाता है। अरकान असम्बली का वकला की जानिब से गलत पैगामात पहुँचाने के मामले की तहकीकात का मुतालबा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालती अहकामात और समाअत की वजह से मेरी महज 4 मुलाकातें हुई। सलमान अकरम राजा ने बानी PTI का पैगाम पार्लिमानी पार्टी तक पहुंचाया। कहा, बानी PTI ने वाज़ेह कहा, बाहर अपोजिशन इत्तेहाद के जरिए फैसले किए जाएं। अपोजिशन से मुतालिक सियासी फैसलों का मुकम्मल इख्तियार महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास को होगा। स्टेट अगर टैक्स नहीं करेगी, अपने फंड्स कलेक्ट नहीं करेगी, तो स्टेट मराद कैसे देगी? आपको पता है 30% से ज़्यादा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में लोग सरकारी मुलाजमत करते हैं। आपका 310 अरब का बजट है, उसमें 150 अरब जो सा है वो सिर्फ पेज एंड पेंशन में जाता है, विच गोज बैक टू द पीपल ऑफ कश्मीर। वो कोई सरकार के पास तो नहीं जाता। तो यहाँ पे जो आबादी है उसका बेशतर हिस्सा तो सरकारी तनख्वाहें ले रहा है। तो सरकार ने अगर वो तनख्वाह देनी है आपकी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने, तो उसने टैक्स तो लेने हैं। अगर आप कहते हैं हमने डेवलपमेंट करनी है, उसने टैक्स तो लेने हैं। तो हाउ डज इट मेक सेंस? दिस नीड्स टू बी सिट डाउन बाय द पॉलिटिशियन एंड दे नीड टू डिसाइड दैट। DGI-SPR ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में सियासी सिस्टम काम कर रहा है। आज़ाद कश्मीर में तमाम इशारिये बशमूल तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर हैं। आज़ाद कश्मीर में महंगाई की शरह कम, बिजली और आटा सस्ता है। अगर रियासत टैक्स नहीं लेगी तो मराहत और तनख्वाहें कैसे देगी? आज़ाद कश्मीर के 30% से ज़्यादा लोग सरकारी नौकरी करते हैं। आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ जामियात के तलबा से 15 सितंबर को पलंदरी में खिताब करते हुए DGI-SPR ने कहा कि फ़ौज में मुतादिद अफसरान और जवान कश्मीरी हैं।
कश्मीर का मुस्तकबिल कश्मीर बनेगा पाकिस्तान है। अगर आप लोगों के मसाइल हैं तो सिस्टम में आएँ, बातचीत करें और काम करें। यहाँ की आबादी का बेशतर हिस्सा सरकारी तनख्वाह लेता है और अगर सरकार ने यह तनख्वाह देनी है तो उसने टैक्स तो लेने हैं। तनकीद और एहतजाज करना हक है, लेकिन अदम इस्तेहकाम की कीमत पर नहीं। जब आप हर रोज़ सड़कें बंद करेंगे तो कौन सा टूर ऑपरेटर और सयाह यहाँ आएंगे? मुजफ्फराबाद में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की अमन रैली पर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुसल्लह कारकुनों का हमला, 11 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक बटल में अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनों ने एम्बुलेंस को रोक लिया, जिससे एम्बुलेंस में मरीज जाँ बहक हुआ। अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनों ने गुलैलों और हथियारों से पुलिस पर भी हमला किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुसल्लह कारकुनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वतन वापस आकर अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर को मुलाकात के लिए खुद बुलाएंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि मुज़ाकरात के दौरान अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर के 95% मुतालबात मान लिए गए थे, मगर वो आखिर में कुछ ऐसे मुतालबात भी ले आए जो बिल्कुल नए थे और उनके लिए आज़ाद कश्मीर असम्बली से आईनी तरामीम की ज़रूरत होगी। आज टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख है। तर्जुमान FBR का कहना है कि तारीख में तौसी की खबरें बेबुनियाद और गुमराह कुन हैं। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में कोई तौसी नहीं की जा रही। मुकर्ररा तारीख तक रिटर्न जमा न कराने के नताइज होंगे। पाकिस्तान और IMF के दूसरे इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से IMF वफ़द की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना की वफ़द को मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ और माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। ज़राए का कहना है कि IMF को मुल्क में हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात का बताया जाएगा। सैलाब से निमटने के लिए अखराजात हंगामी फ़ंड से पूरे करने पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पहली सहमाही में टैक्स रेवेन्यू में मुमकिना शॉर्टफॉल और उसके हल पर एतमाद में लाया जाएगा। IMF वफ़द से सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों की मुलाकात भी शेड्यूल है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि मोदी इंतहा पसंद शख्स है और उसने आज अपनी क्रिकेट टीम को भी उसी तरह रुस्वा किया जैसे उसने अपनी फोर्सेस को रुस्वा किया। क्रिकेट का मैदान खेल का मैदान है, ये जंग का मैदान नहीं है। मोदी की इंतहा पसंदी ने हिंदुस्तान में भी तमाम अक़लियतों का जीना दूभर किया हुआ है। मुसलमान, ईसाई और सिख सभी मोदी की इंतहाई से परेशान हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में घर के दरवाजे पर फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। फायरिंग के वक्त एक बच्चा मकतूल की गोद में जबकि दूसरा साथ खड़ा था। वीडियो में देखा जा सकता है मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़मान शहरी के पास आकर रुके, धक्का दिया और गोली मार दी। DIG वेस्ट का कहना है कि तहकीकात जारी हैं। वाक़े के बाद SHO इकबाल मार्केट शेर सांगी को ओहदे से हटा दिया गया। मारूफ अदाकार और हिदायतकार शहजाद बिल्ला लाहौर में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से ज़्याबतिस समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला थे। भारतीय क्रिकेट टीम के पहला वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान कपिल देव ने पाक भारत तनाज़ात बातचीत से हल करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान और भारत पड़ोसी हैं और उन्हें अच्छे पड़ोसी होना चाहिए। आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है कि बातचीत की जाए। हमें बड़े भाई की हैसियत से मसाइल हल करने की कोशिश करनी चाहिए। जो हुआ उसे भूलकर बेहतर कल के लिए दोनों मुल्कों को बातचीत से मसाइल हल करना चाहिए। भारत जाने वाला अज़रबैजानी तैयारा पाकिस्तान से क्यों गुजरा? पाकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग क्यों की? भारत ने अपने ही शहर चेन्नई आने वाले तैयारे को चेन्नई में उतरने से इनकार कर दिया। कार्गो परवाज दुगने वक्त से ज़ायद तवील सफ़र करके चेन्नई के बजाय कोलंबो पहुंची। इस तैयारे ने बाकू से भारतीय शहर चेन्नई जाते हुए 23 सितंबर को कराची में इमरजेंसी लैंडिंग की थी। तैयारे की मरम्मत गुज़श्ता रोज़ मुकम्मल हुई। तैयारे ने 5 दिन बाद कराची से उड़ान भरी और ओमान से बहरा अरब पर सफ़र करके मालदीव के रूट से श्रीलंका पहुंचा। गजा की रिहायशी इमारतों पर इसराइली तैयारों की बमबारी। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ लोगों को भी निशाना बनाया। सुबह से अब तक 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली टैंक अल शिफा अस्पताल के नज़दीक पहुँच गए। यूनिसेफ ने इनक्यूबेटर में मौजूद 25 बच्चों को महफूज इनखला का मुतालबा कर दिया।
यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर दोबारा पाबंदियां आयद कर दी हैं। यूरोपीय यूनियन ने तस्दीक करते हुए कहा है कि जौहरी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी करने पर ईरान पर पाबंदियां लगाई गई हैं। ईरान के मरकजी बैंक और दीगर ईरानी बैंकों के असासे मुंजमद बाज़ ईरानी हुकाम पर सफरी पाबंदियां भी आयद। ईरानी खाम तेल की खरीदारी और तरसील, सोने और बाज़ बहरी साजो सामान के फ़रोख्त पर भी पाबंदी है। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि ईरान से सिफारती मुज़ाकरात के लिए दरवाज़ा अब भी खुला है।